बुलेटिन का आगाज करें अच्छी खबर से। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का टाइटल लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया है। फाइनल में कोटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से हराकर तीसरी मरतबा ये एजाज अपने नाम किया है। सनसनीखेज मैच में लाहौर कलंदर्स ने 202 रन का हदफ आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल किया। प्लेयर ऑफ द फाइनल कौशल परेरा ने 62 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद नईद ने 46 रन बनाए, अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाए, जबकि सिकंदर रजा ने सिर्फ 7 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों समेत 22 रन स्कोर किए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग में 9 विकेटों पर 201 रन स्कोर किए थे। PSL X के फाइनल में लाहौर कलंदर्स की जानिब से विनिंग शॉट खेलने वाले सिकंदर रजा मैच से 24 घंटे पहले नॉटिंघम में कौमी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। टेस्ट मैच खत्म हुआ तो वो 3 फ्लाइट्स तब्दील करके लाहौर पहुंचे, कलंदर्स की जर्सी पहनी, मैदान में उतरे और टीम को कामयाबी से हमकिनार करा दिया। HPL PSL 10 का फाइनल पाक बहरिया के नाम किया गया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने फाइनल का जाफी स्टेडियम लाहौर में देखा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। स्टेडियम में सब हिलाली परचम की बहारें रहीं। खेल के दीवानों का जोश उरूज पर रहा। मारूफ गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। समंदर के पासबानों को खिराज तहसीन पेश किया गया। अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सियासी अकाबरीन, आला सिविल और अस्करी हुकाम ने भी तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश स्क्वाड का दूसरा ग्रुप भी लाहौर पहुंच गया है। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान आज सुबह लाहौर पहुंचेंगे। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप गुज़श्ता रात लाहौर पहुंचा था। 27 मई को दोनों टीम्स प्रैक्टिस करेंगी और T20 सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई होगी। 28 मई को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच खेला जाएगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की में हैं। मुलाकात बहुत खुशगवार माहौल में हुई है, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरी तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात का इयादा किया गया है। वज़ीर आज़म के साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हैं। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में हालिया बहरान के दौरान हिमायत पर तुर्की की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों कौमों के दरमियान रिश्ता बहुत मजबूत है। उन्होंने तुर्की के उसूली मौक़िफ़ और पाकिस्तान के लिए तुर्क अवाम की हिमायत को सराहा है और कहा कि ये हिमायत पाकिस्तान के लिए तस्कीन का बायस बनी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के हौसले और कुर्बानी के जज्बे और पाकिस्तानी अवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी का जिक्र किया, जिसका मुजाहरा हाल ही में मारिका हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान मादरे वतन के दिफा में किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मौशी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया है। इन शोबों की निशानदही की गई है जिनमें 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सकता है। इन शोबों में काबिल तजदीद तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिफाई पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और ज़राअत शामिल हैं। तुर्क सदर ने जम्मू और कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की उसूली हिमायत का इयादा किया है। दोनों ने गज़ा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया और वहाँ फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर आज़म के मुआवनी खुसूसी तारिक फातमी और तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद भी मौजूद थे। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया। मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरह कमालिया में भी आज से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है। पोलियो टीम्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। शहर के अहम मकामात पर मोबाइल टीम्स भी तैनात की गई हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कमालिया में भी आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिला में 350 के करीब टीमें तश्कील दी गई है, जिसमें मर्दों ख़वातीन शामिल है जो बच्चों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाएंगी। इस बारे में डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद नईम सिंधु का कहना था कि अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि इन्हें उम्र भर की माजूरी से महफूज रखा जा सके। मंडी बहाउद्दीन में आज से 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। ज़िले भर में 3,24,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद कमाल।
मंडी बहाउद्दीन में भी आज से 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। 30 मई तक जारी रहने वाली इस इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से 3,24,000 से ज़ायद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में महकमा सेहत की जानिब से 2,900 से ज़ायद वर्कर्स पर मुश्तमिल मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं, ट्रांजिट पॉइंट्स कायम किए गए हैं और महकमा सेहत की टीमें जो हैं वो घर घर जाकर पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाएंगी। हमारी जब बात हुई दिल्ली इंतज़ामिया से तो उनका यही कहना था कि वालिदैन से अपील है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे लाजमी पिलवाएं ताकि वो उम्र भर की माजूरी से महफूज रह सकें। मुल्क भर की तरह अस्तौर में भी 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ज़िले भर में मुहिम में 17,000 से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। मुल्क भर की तरह जिला स्टोर में भी यहाँ पे पोलियो मुहिम जो है वो मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज से ही यानी 26 मई से 30 मई तक जारी रहने वाला ये मुहिम है, उसका बाकायदा तौर पे यहाँ पे 5 साल से कम उम्र बच्चों में पोलियो के कतरे पिला के DHQ अस्पताल अस्तोर से आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से जिला भर में 17,000 से ज़्यादा 5 साल से कम उम्र बच्चों में पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। भोंजी से लेके तमाम बालाई इलाके जिनमें मिनमरक है, तिलशई है, तहसील शोनटेर एरिया है, हेडक्वार्टर एरिया है, वहाँ पर जो पोलियो की टीमें हैं वो घर घर जाके इस कौमी मुहिम को कामयाब बनाने के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। हाफिजाबाद में भी 5 साल तक की उम्र के 2,38,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आज से 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें 5 साल तक की उम्र के 2,38,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। ये मुहिम 30 मई तक जारी रहेगी। CO हेल्थ डॉक्टर ज़हीर अहमद का कहना था कि बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की जानब से 998 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो स्कूलों, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन, मदारस के अलावा घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाएंगी। जी, HPL PSL 10 में लाहौर कलंदर्स की शानदार जीत पर टीम के फैंस ने भी खुशी का इजहार किया है। मुझे लाहौर कलंदर की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मैं सपोर्ट भी लाहौर कलंदर को ही करने आई थी। देखिए मेरा आउटफिट ग्रीन कलर का पहन के आई हूँ मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने के लिए। खुशी तो बता ही नहीं सकते ना, एंडलेस है, मज़ा ही बहुत आया, एंड कर गया लाहौर आज। लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने आए थे बेसिकली और बहुत मज़ा आया हमें उनको टीम को देख के। बहुत अच्छा खेले हैं प्लेयर्स। ग्राउंड में सारे खिलाड़ी हमारे लिए थे, अपने थे। सबसे ज़्यादा तो शाहीन को सपोर्ट की है, ठीक है। उसके बाद जो सिकंदर रज़ा के लिए दिल से सपोर्ट की है कि वो बंदा कल इंग्लैंड में था, रातों रात आया पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए। उसने अपने दिल से बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची में औरंगी टाउन में 10 माह पहले मामू भांजे से वारदात के दौरान मामू को फायरिंग करके कत्ल करने वाले 2 डाकू स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गिरफ्तार कर लिए हैं। तफसील जानेंगे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा पुलिस का क्या बताना है इस मुतालिक? जी, पुलिस का कहना है कि SIU ने खुफिया इत्तला पर साइट एरिया मेट्रो रेल में छापा मारकर 2 डाकुओं को गिरफ्तार किया है, जिन्हें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो 10 माह से तलाश कर रहा था। मुलजमान ने जो है गुज़िश्ता साल औरंगी टाउन 10 नंबर पर डकैती की वारदात की थी। मामू और भांजे को लूटने की कोशिश की थी। इस दौरान मामू और भांजे ने 2 डाकुओं को पकड़ लिया और उनसे मज़ाहमत की, तो एक डाकू ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में मामू शदीद जख्मी हो गया और डाकू का अपना साथी भी शदीद जख्मी हो गया था। दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डाकू भी हलाक हो गया था और जो मामू था वो भी जाँ बहक हो गया था। उसके बाद जो है मुलजमान फरार हो गए थे। पुलिस जो है मुलजमान को तलाश कर रही थी और खुफिया इत्तला पर साइट एरिया मेट्रो रेल से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिम काशिफ और उसका जो साथी है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कत्ल की मुतअद्दिद वारदातों और लूट मार और स्ट्रीट क्राइम की वारदात के दौरान शहरियों को जख्मी करने की वारदातों में मुलविस है। मुलजिमान से तफ्तीश की जा रही है। शुक्रिया कमर अली अपडेट करने के लिए।
मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लेकिन वादी स्वात के खूबसूरत इलाके मालम जबा में मई के महीने में भी मौसम सर्द और खुशगवार है। ठंडी हवाओं, हसीन नज़ारों और सर्द मौसम ने सयाहों के दिल जीत लिए हैं। रिपोर्ट करेंगे स्वात से डॉक्टर महबूब अली। वादी मालम जब्बा जहां मई के महीने में भी ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम ऐसा कि सयाहों को जैकेट्स और गर्म मफलर पहनने पड़ गए। मुल्क के गर्म इलाकों खासतौर पर कराची, हैदराबाद और लाहौर से आए सयाह शदीद गर्मी से तंग आकर यहाँ का रुख कर रहे हैं। लाहौर में तो 45 प्लस टेम्परेचर है और इतनी हीट है कि वहाँ पे तो आप मतलब नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर सकते। और यहाँ पे आके हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा वेदर होगा। सडन वेदर चेंज हुआ है और बहुत ज़्यादा बारिश और ओले भी हुए हैं, इसलिए विंटर सीज़न वाली फील आ गई है। 10 का अराउंड टेम्परेचर है तो बहुत अच्छा वेदर है। बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम विंटर में स्नो फॉलिंग के लिए दोबारा आएंगे। तो मेरे सारे फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट है वो आएँ, वेदर इंजॉय करें। सयाह कहते हैं कि मालम जब्बा की सर्द फिजा, सरसब्ज पहाड़ और पुरअमन माहौल दिल मोह लेने वाला है। चेयर लिफ्ट के जरिए जब वो 9000 फुट की बुलंदी पर पहुंचते हैं तो वादी स्वात का नज़ारा उन्हें मसूर कर देता है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है सारा, इसकी ग्रीनरी, इसके माउंटेन्स बहुत ही खूबसूरत है। हम पूरी फैमिली आए हैं लाहौर से कि मुल्क के दीगर हिस्सों में बहुत गर्मी है तो यहाँ मौसम बहुत अच्छा है और बारिशें हो रही हैं तो यहाँ हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि वो यहाँ से खूबसूरत यादें लेकर जा रहे हैं, मगर दिल अब भी यहाँ पर है। उनका कहना है कि दुनिया भर के लोगों को स्वात की हसीन वादियों का जरूर दौरा करना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा। बरतानिया में माली मुश्किलात के शिकार अफराद में फूड बैंक्स के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। रिपोर्ट करेंगे ताहिर इनाम शेख। चैरिटी टर्सल के मुताबिक बरतानिया में गुज़श्ता 5 सालों में फूड बैंक्स की मांग में 51% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक एमरजेंसी फूड के 29 लाख पार्सल ज़रूरतमंद अफराद में तकसीम किए गए। अलावा जी 2019-20 में बच्चों वाले ख़ानदानों की एमरजेंसी खुराक के लिए पार्सल में 46% इजाफा देखा गया। चैरिटी का कहना है कि हुकूमत की मुजवजा कटौतियों से तकरीबन 8 लाख मजदूर अफराद पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट से महरूम हो जाएंगी। अगर बरतानिया की हुकूमत अवामी खिदमात को वाकई बेहतर बनाना चाहती है, मईशत को फ़रोग देना चाहती है और बरतानिया को रहाइश के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहती है तो भूख और मुश्किलात से निपटना इसकी पहली तरजीह होनी चाहिए। फलाई तंजीमों ने वार्निंग दी है कि अगर हुकूमत ने अवाम के फलाई मनसूबों में मज़ीद कटौतियाँ की तो मुतासरीन के लिए सूरत हाल इंतहाई बदतर हो जाएगी। कैमरामैन राना असद इब्रार के साथ ताहिर इनाम शेख, जियो न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी 3 रोज़ा इल्यूमिनाई फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। आखिरी रोज़ भी पाकिस्तानी सकाफत की दिलकश छाप हर सू छाई रही। मौसीकी, रक्स और वर्कशॉप्स ने न सिर्फ शुरा को महसूस किया बल्कि इजहार फ़न के नायाब गुर से भी रोशनास कराया। वलीद अहमद की रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल कराची में फन, सकाफत और इजहार के रंग बिखरते नजर आए। नवर टीवी हिदायतकार और अदाकार खालिद अहमद ने अपनी खुसूसी वर्कशॉप में आवाज और अदाकारी के जेर जबर समझाए। मौसीकी की मास्टर क्लास ने गोया महफिल को जादू में जकड़ लिया। पाकिस्तान के चारों सूबों के रंगारंग सकाफती रक्स, क्लासिकी फिल्मी धुनों पर रक्स और नौजवानों की रैप परफॉर्मेंस ने हाजरीन को न सिर्फ महसूस किया बल्कि जिंदगी के राजो न्याज भी समझाए। कहीं मुंजोदाड़ों की तहजीबी झलक दिखाई दी तो कहीं नई नस्ल ने रैप की जबान में अपने अहद के मसाइल को उजागर किया। मैंने मोहनजोदड़ो का एक कल्चर बताना था, एक आर्ट बताना था कि वहाँ के लोग किस टाइप के थे और वो जब कभी कोई हमारी लैंग्वेज में डांस है तो जब कभी अपने बड़ों के आगे कैसे डांस करते थे, किस तरीके से वो कथक का इस्तेमाल किया करते थे। बहुत मेहनत लगी है, 2 हफ्ते में परफॉर्मेंस तैयार हुई लेकिन बहुत मज़ा आया। 2 परफॉर्मेंस थी बेसिकली मेरी। एक मैंने पाकिस्तानी जो फोक है कल्चर, खटक जो हमारा है KPK का, वो मैंने परफॉर्म किया बॉयज़ के साथ। बाकी कविता हैं उनके साथ मैंने परफॉर्म किया था। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज़ आपका। हमें बड़ा मज़ा आया। आई होप कि ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। फनकारों का कहना था कि स्टेज की चकाचौंध के पीछे हफ्तों की रियाजत छुपी होती है, मगर हाजरीन की भरपूर दाद ही उनके फन की असल कामयाबी है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।
चिल्लास का सयाहती मकाम बाबूसर टॉप बर्फीले नज़ारों और नदी नालों और सरसब्ज शादाब मैदानों की बदौलत अपनी मिसाल आप है। सयाहों की बड़ी तादाद बाबूसर टॉप से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रही है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली। ये इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं बाबूसर टॉप पे खड़ा हूँ। इसकी बुलंदी 13,700 फुट है। ये दर्रा बाबूसर गिलगित बल्तिस्तान का गेटवे भी है। और आप दूसरा देख रहे हैं, मेरे हर तरफ टूरिस्टों की बहुत बड़ी तादाद आपको नज़र आ रही है, जो पाकिस्तान की गर्मी से तंग आके यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे कोई बाइक पे आया हुआ है और कोई गाड़ी पे आया हुआ है और गेमा गेमी का आलम है। हर तरफ लोग, कोई काफी पी रहा है, कोई और एंजॉय कर रहा है, कोई जिप लाइन पे एंजॉय कर रहा है। जी, मैं सरगोदा से आई हूँ और बाबूसर टॉप मैंने बहुत एंजॉय किया है। यहाँ पे सब कुछ मैंने एक्सप्लोर किया और मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैंने व्लॉग्स भी बनाए हैं और बहुत एंजॉय किया है। यहाँ हमारी टूरिस्टों से बात भी हुई है, वो लोग इंतहाई खुश हैं और इस खुशगवार मौसम से मजा उठा रहे हैं।